हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा और द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा। तो शुरुआत करते हैं। अगर इस तरीके से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है और इस विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये प्लस माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, ये हमारा द्विध्रुव हो गया। तो इस द्विध्रुव को इस क्षेत्र में घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, उसका फार्मूला अपने को डेवलप करना है। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसका नामकरण कर लेते हैं। ए हो गया और बी हो गया। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, पी है, और यह वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो इस स्थिति में द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। इसका कैलकुलेशन हमने पहले से ही कर लिया है कि इस कंडीशन में द्विध्रुव पर कितना बल युग्म का आघूर्ण लगेगा, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब ये द्विध्रुव की वर्तमान स्थिति कहलाती है। और अगर इसको हम घुमा दें, यानी कि जब थीटा का मान क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो थीटा बराबर 0 डिग्री से लेकर वर्तमान स्थिति तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, या थीटा बराबर 0 डिग्री से वर्तमान स्थिति तक द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा, इसका कैलकुलेशन हमें करना है। तो सबसे पहले हम द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाएंगे, इसके बाद 0 से थीटा डिग्री तक घुमाएंगे। सबसे पहले अल्प कोण से घुमाते हैं। तो इस स्थिति से द्विध्रुव को डी थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य, चूंकि अल्प कोण से घुमा रहे हैं इसलिए अल्प कार्य करना पड़ेगा अपने को, और उस अल्प कार्य को हम डी डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, डी डब्ल्यू से उसको दर्शाएंगे। तो कार्य बराबर किसके होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ बल आघूर्ण गुणे विस्थापन होगा, चूंकि कोणीय विस्थापन है, डी थीटा से हमने इसको घुमाया है। तो डी डब्ल्यू किसके हो गया, टाउ इंटू डी थीटा के, या डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ का मान कितना है, पी ई साइन थीटा डी थीटा के। अल्प कोण से द्विध्रुव को घुमाने में इतना अल्प कार्य करना पड़ा। अब द्विध्रुव को थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो एक बड़ा सा कार्य हो जाएगा, इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाएंगे। ठीक है, और कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाएंगे, समाकलन करेंगे 0 से थीटा तक, किसका, डी डब्ल्यू का, इक्वल टू 0 थीटा पी ई साइन थीटा डी थीटा के। या W इक्वल टू किसके हो गया, पी ई को बाहर कर दीजिए, साइन थीटा का जो समाकलन होगा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, और सीमाओं को पुट कर देंगे यहाँ पे 0 से थीटा के। या W इक्वल टू हो गया पी ई माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान 1 होगा, या W किसके बराबर हो जाएगा, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा।
ठीक है ना, यही अभीष्ट व्यंजक हो गया। यही अभीष्ट व्यंजक है। ठीक है ना। तो किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है? W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम परिभाषित करेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या है। देखिए ये क्या है, इस समय द्विध्रुव वर्तमान स्थिति में है। विद्युत क्षेत्र में जो है द्विध्रुव वर्तमान स्थिति में, इसको वर्तमान स्थिति कहते हैं। अगर हम द्विध्रुव को घुमाकर ऐसे कर दें, विद्युत क्षेत्र के लंबवत कर दें, तो उस समय थीटा का मान हो जाएगा π/2 या थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। और इस स्थिति को बोलते हैं द्विध्रुव की मानक स्थिति। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है ना, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं इस तरीके से। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को मानक स्थिति, इसको कोष्टक में लिख लेते हैं, थीटा इक्वल टू π/2 से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है ना। तो द्विध्रुव की मानक स्थिति कैसी है? जब द्विध्रुव घूम करके इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा, यानी कि इसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, -q चार्ज इधर और +q चार्ज इधर। ये स्थिति कहलाती है द्विध्रुव की मानक स्थिति। और इस समय थीटा का मान होता है π/2 यानी कि 90 डिग्री। और ये वाली स्थिति कौन सी स्थिति कहलाती है? वर्तमान स्थिति। तो द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? द्विध्रुव की दो क्वेश्चन इसमें जो है लगे हुए हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक निगमित कीजिए, पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। तो जो कार्य हमने कैलकुलेट किया है उसको हम कहाँ से कहाँ तक समाकलित कर देंगे? π/2 से थीटा तक। ठीक है ना। तो सारी चीज़ें लिखेंगे। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है और वह एक समान विद्युत क्षेत्र E में, वेक्टर E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। द्विध्रुव को अल्प कोण से घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है? dw। और पूरा घुमाने में तो हम और कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को मानक स्थिति यानी कि थीटा बराबर π/2 से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक? π/2 से थीटा PE साइन थीटा डी थीटा के, या W इक्वल टू PE और
साइन थीटा को हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और पाई/2 से और थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य कितना हो गया, इतना हो गया। अब इसके बाद जो है या W बराबर PE माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस पाई/2 के, या प्लस 0, ठीक है ना। या W बराबर हो गया माइनस PE कॉस थीटा के, W इक्वल टू किसके हो गया, माइनस PE कॉस थीटा। यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव के, यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा इसको हम U से दर्शाएंगे, U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा के। ये द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो गया। इसको हम सदिश के रूप में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में U इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस वेक्टर P, ये भी सदिश राशि है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सदिश राशि, ये आपका दूसरा व्यंजक हो गया। यही अभीष्ट व्यंजक है। यही अभीष्ट व्यंजक है। अब इसमें भी विशेष स्थितियां हैं, हम यहाँ पर इसकी स्थितियों की बात करेंगे। तो पहली स्थिति क्या है विशेष स्थितियों में, पहली स्थिति यदि थीटा किसके इक्वल हो जाए, 0 डिग्री के हो। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो U इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस PE कॉस 0 डिग्री, या U इक्वल टू किसके हो गया, माइनस PE के। ये स्थितिज ऊर्जा कैसी आ रही है, न्यूनतम आ रही है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू है। ये द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है। और इस कंडीशन में द्विध्रुव कैसा होगा, स्थायी संतुलन में होगा। तो ये द्विध्रुव की कैसी स्थिति कहलाएगी, स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। U इक्वल टू माइनस PE न्यूनतम द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाएगी। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि नंबर 2 में यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो U इक्वल टू माइनस PE कॉस 90 डिग्री के, ठीक है। और cos 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0, तो U इक्वल टू क्या हो गया, 0, सिंस cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 के। तो इस कंडीशन में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, 0 हो गई। और तीसरी स्थिति है यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो U इक्वल टू किसके हो गया, माइनस PE कॉस 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, U इक्वल टू प्लस PE के, प्लस PE के। और इस समय ये स्थिति क्या है, अधिकतम है। ये स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान है। तो अगर स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा तो द्विध्रुव कैसा होगा, अस्थायी संतुलन में होगा। इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, अस्थायी संतुलन में होगा। तो
आज हमने क्या क्या पढ़ा। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। थैंक यू वेरी मच।